हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोगों ने देखा था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग काफ़ी इजी वे में कहीं कहीं पे डील कर पाते हैं अगर हमको लाइन का वेक्टर फॉर्म भी पता हो। ठीक है, तो आइए मैं आपको कुछ वेक्टर फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बता देता हूँ। फिर अगर वेक्टर फॉर्म पता है तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, या कार्टेशियन मालूम है तो वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम लोग इसको आज देखेंगे। तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का जो कार्टेशियन फॉर्म है वो बताया हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि कितने तरह का लाइन होता है। तो जो फर्स्ट लाइन होता है आपका, चूंकि आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम आपको ये मालूम हो कि वो किस पॉइंट से पास कर रहा है और उसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन क्या है। ठीक है, तो हमारा जो पहला लाइन होगा वो हम लोग इसको तैयार करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a given point, a given point and parallel to given vector, parallel to a given vector से b वेक्टर। ओके, क्लियर है। तो हमारा लाइन कैसे बनेगा? हाँ, तो इसके लिए मैंने देखिए फिगर बगल में ड्रॉ कर रखा है। सपोज कीजिए हमको जो गिवन वेक्टर दिया हुआ है वो ये है, ऊपर वाला जो आप देख पा रहे हैं येलो लाइन, ये ठीक है, ये बी वेक्टर है। इसके पैरेलल में मेरे को ये लाइन लाइन जो है फाइंड आउट करना है। ये जो यहाँ पे ब्लू लाइन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये लाइन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा पोल है ओ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लाइन पर जैसे कोई भी दो पॉइंट चूज कर लेते हैं। सपोज करते हैं ये मेरा पॉइंट कैपिटल ए है और ये मेरा कोई पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट पी है। ठीक है, तो ये जो मेरा एक फिक्स पॉइंट है जिससे मेरा लाइन पास कर रहा है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, वो है ए वेक्टर, स्मॉल ए। ठीक है, और ये जो मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं आर सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। ठीक है, इसका मैंने ए ले लिया। ओके, और ये जो लाइन आपको गिवन है वो बी वेक्टर है। ठीक है, तो आप पहले समझ लें कि मेरे को जो लाइन फाइंड आउट करना है वो ये ब्लू वाला लाइन है, जो एक लाइन के पैरेलल है। वो लाइन का वेक्टर फॉर्म है बी वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर के पैरेलल है ये। और लाइन फाइंड आउट करने के लिए जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है वो ए पॉइंट है, जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है। ठीक है, और आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने पी चूज कर लिया जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। क्लियर है? ठीक है, तो ये इसको आप इस तरह से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। चूंकि प्रूफ इसका आता नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं इस डायग्राम के लॉजिक से आपको फार्मूला समझा देता हूँ। आप यहाँ से फार्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप ट्रायंगल चूज कर लें, क्या ट्रायंगल ओ ए पी, आप देख लीजिए। ठीक है, तो जो ट्रायंगल प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन का, वहाँ से आप क्या पाएंगे, वहाँ से आप देखेंगे कि मेरे को चूंकि देखिए बी वेक्टर के एलोंग में निकालना है ना, तो बी वेक्टर के एलोंग में मेरा क्या बनेगा, ए से पी की तरफ ए पी वेक्टर। ठीक है, तो ए पी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी वेक्टर इज इक्वल टू, तो आपको पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला, ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, वेक्टर एडिशन लॉ। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए ओपी वेक्टर मेरा क्या दिया हुआ है, तो एपी वेक्टर ये मेरा रिक्वायर्ड है। ठीक है ना? ओके, अच्छा, अब आप ये देख लें, मैं बगल में लिख देता हूँ कि मेरा जो एपी वेक्टर है वो क्या है, ये मेरा पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के।
और आपको रिलेशन पता है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो क्या होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर का प्रॉपर्टी है। तो इसको मैं लिख देता हूँ क्या, लेमडा बी वेक्टर। ओपी वेक्टर आपका आर वेक्टर है और ओ ए आपका स्मॉल ए वेक्टर है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि आपका क्या आ जा रहा है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया। तो यही आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है लाइन का, जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए है उससे पास करता है और बी वेक्टर के पैरेलल है। तो लॉजिक से आप याद रखिएगा, जिसके पैरेलल वो बोलेगा ना, जैसे आपको बोल रहा है कि ये बी वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो जो पैरेलल है तो डेफिनेटली वहां पे पैरेलल के लिए लेमडा का एक मल्टीपल हम लगाएंगे। ठीक है, तो लेमडा जिसके साथ रहेगा ना, समझ लीजिए वो पैरेलल वाला वेक्टर है। ठीक है, और आपको ये डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन देगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और ये जो सिंगल होगा बगैर किसी पैरामीटर या कांस्टेंट के, तो वो आपका पासिंग होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे आपका जो लाइन है वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है इस पॉइंट से, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलेगा, और ये आपका इसके पैरेलल है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आप, अच्छा, अब आप देखिए मैं आपको वो रिलेशन दिखा देता हूँ जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि अगर आपको लाइन का कार्टेशियन फॉर्म याद है तो आप उसका वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं वेक्टर से कार्टेशियन निकाल देता हूँ आपका। ठीक है, तो मेरा जो पहला जो है वो है टारगेट, वो है वेक्टर फॉर्म। अगर मालूम है आपको तो यहाँ से आपको कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करना है, या कार्टेशियन है तो वेक्टर। तो पहले मैं वेक्टर से कार्टेशियन चल रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो अब देखिए जैसे आर है तो जनरली याद रखिएगा कि आर जो होता है आपका, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है कार्टेशियन में। तो आर वेक्टर को लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है आर वेक्टर को, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ए वेक्टर है आपका, तो ए वेक्टर जो है उससे लाइन आपका पास कर रहा है, तो ये भी आपका कुछ दिया हुआ हो सकता है। सपोज करते हैं ये आपका दिया हुआ है ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के। ठीक है, और ये पैरेलल है, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा डायरेक्शन रेशियो देगा। तो सपोज कीजिए जो डायरेक्शन रेशियो मेरे को लाइन का मालूम है, ठीक है, वो है ए बी और सी। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो मेरे को मालूम है। क्लियर है, अच्छा, तो आप देखिए, तो हमको जो लाइन फाइंड आउट करना है, तो वो लाइन क्या कैसा हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग में, कि एक लाइन आपको निकालना है। ठीक है, और वो लाइन क्या है, वो लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट है क्या, ए वन बी वन सी वन। ठीक है, और उसका जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो वो क्या है, वो है ए बी और सी। तो अब इस लाइन का इक्वेशन आप जानते हैं, काफ़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका लाइन का इक्वेशन जो आपने पढ़ा था वो क्या है, वो है आपका एक्स माइनस ए वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस सी वन बाई सी। अब यहाँ पे आपने एक्स वन वाई वन जेड वन भी लिया होगा, तो वो तो पासिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको लाइन मिलता है, ये आपने याद किया हुआ है, तो इसको आप काफ़ी फास्टली इक्वेशन वन के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो जैसे देखिए आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर का वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये आर हो गया, इधर लिख दिया मैंने। ए वाले को इधर लिख दीजिए, तो क्या है, ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, ये हो गया। ठीक है, प्लस लैम्डा बी, बी के लिए जो वेक्टर बनेगा ए बी सी से, वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, अब आप क्या करें, इस पूरे, ये जो पूरा आई जे के, इसको उधर ले जाइए, उधर ले जाएंगे, देखिए क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा एक्स माइनस ए वन, आई कैप को आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, प्लस
वाई माइनस बी वन, फिर आपका जो जे कैप है वो कॉमन हो जाएगा, प्लस जेड माइनस सी वन, जो के कैप है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपका है लेमडा ए आई कैप प्लस लेमडा बी जे कैप प्लस लेमडा सी के कैप, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप दोनों तरफ आई जे के का कोइफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए। जब आप इक्वेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, लेमडा का वैल्यू क्या क्या मिलेगा। आई वाले को अलग करेंगे तो एक्स माइनस ए वन, ठीक है। और ए मेरा चला जाएगा कहाँ, डिवाइड में, तो बाई ए इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से जब आप लेमडा को इक्वेट करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, वाई माइनस बी वन इज इक्वल टू लेमडा बी। जब जे का कोइफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, वाई माइनस बी इज इक्वल टू लेमडा बी। थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा सा आपको कोई दिक्कत ना हो ऐसा बताता हूँ। तो क्या आने वाला है, यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स माइनस ए वन इज इक्वल टू लेमडा ए, आई को इक्वेट कर दिया, ठीक है। फिर y माइनस बी वन इज इक्वल टू लेमडा बी, जे का कोइफिशिएंट को अलग कर दिया, और z माइनस सी वन बाई इक्वल टू लेमडा सी, के कोइफिशिएंट को इक्वेट कर दिया। यहाँ से अगर आप हर एक टर्म से लेमडा अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए वन बाई ए, ये लेमडा होगा, ये भी आपका लेमडा होगा तो बराबर कर सकते हैं बाई बी, और ये भी आपका लेमडा है तो इसको भी आप बराबर कर सकते हैं बाई सी। तो देखिए वेक्टर फॉर्म से आपका ये क्या आ गया, ये आपका आ गया कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। ओके, तो वेक्टर अगर मालूम है तो कार्टेशियन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कार्टेशियन मालूम है, कार्टेशियन आपको मालूम है तो विद इन द मिनट आप इससे क्या कर सकते हैं, वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे तो देख लीजिए, यहीं से मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी सिंपल, ठीक है। जैसे ये मेरा पूरा वैल्यू आया, इसको हम क्या ले सकते हैं, आर ले सकते हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी एक पैरामीटर के इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, ए को क्रॉस करेंगे तो ए आर प्लस ए वन, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बी आर प्लस बी वन, जेड इज इक्वल टू आएगा सी आर प्लस सी वन, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करें, आई जे के को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट सेकंड और थर्ड में और ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा, एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है। इधर ये बन गया आपका इक्वल टू, इधर मैं आर को ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। और इसमें फिर लगा लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लें, ये आपका पूरा आर वेक्टर है, इसको हम लोग आर वेक्टर बोलते हैं, जानते हैं आप, ठीक है। सो इट इज़ आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये आपका, अगर इसको मैं ए से डिनोट कर दूं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो पूरा वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर है जिससे कि लाइन पास कर रहा है, ठीक है। ये आपका ए लिखा जाएगा प्लस आर, और इसको मैं बी से डिनोट कर देता हूँ कि ये बी वेक्टर है जिससे आपका लाइन पास कर रहा है, तो आर बी वेक्टर। फिर से आप देख लीजिए आपका वेक्टर फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काफ़ी सिंपल देखते होंगे कि अगर आपके पास में कार्टेशियन है तो आप वेक्टर फॉर्म बिल्कुल फास्ट काफ़ी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास में वेक्टर फॉर्म है तो आप कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल है, एक मैंने लाइन बता दिया है। अब इसी तरीके से और भी लाइंस निकाले जाते हैं तो मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, और फिर इसका जो वर्किंग है उसको मैं करूँगा, ठीक है। ओके, तो उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ, तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।